नमस्कार। यहाँ इस पत्रिका के माध्यम से हम आपसे चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी भावेश का छठवें स्थान में जाने पर उसका क्या फल होता है। इस क्रम में हमने पंचम भाव तक के बारे में चर्चा की। अब छठे भाव से आगे बढ़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले सप्तम भाव की चर्चा करते हैं। सप्तम भाव काल पुरुष की कुंडली में यह वाला स्थान कहलाता है। जहां 5 नंबर लिखे हुए हैं, यह काल पुरुष की पत्रिका में सप्तम स्थान कहलाता है। और इस सप्तम स्थान का जो स्थायी कारकग्रह है वह शुक्र होता है। यह स्थान विवाह स्थान कहलाता है। दशम स्थान होने के कारण दैनिक दिनचर्या में जो हम काम करते हैं वो कार्यक्षेत्र भी कहलाता है। देखते हैं इस पत्रिका में इस भाव की स्थिति क्या है। यहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का अर्थ हुआ सिंह राशि। सिंह राशि का जो राशि स्वामी होता है वो सूर्य है। यह पत्रिका कुंभ लग्न की और तुला राशि की पत्रिका है। यहां जो सूर्य है, इस राशि का जो स्वामी है, लग्नेश का शत्रु है। और लग्नेश का शत्रु होने के कारण इस पत्रिका में मारक भी है। और वह अपने से द्वादश भाव में, व्यय भाव में, और लग्न से छठवें भाव में स्थित है। वह भी 10 अंश का पावर में है। यह स्थान विवाह स्थान, और यह स्थान छठा स्थान, जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रोग, ऋण, रिपु, शत्रु और दुख देने वाला स्थान है। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश दुख भाव में आने से, रोग भाव में आने से इस बात को दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को विवाह से कष्ट होगा। पहली बात तो यह है कि सूर्य अपने भाव से व्यय भाव में है। पहले तो आसानी से शादी ही नहीं होगी, विलंब से शादी होगी, और शादी हो भी जाए तो पत्नी से सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी भाव का मालिक खुद रोग भाव में बैठा है, दुख स्थान में बैठा है, तो यह कष्ट देगा। ऐसे व्यक्ति की अपनी पत्नी से वैचारिक असमानता रहती है, और वैचारिक असमानता के कारण इन लोगों की आपस में कभी नहीं पटती है। एक बार हमने इसी पत्रिका में बोला था कि मित्र कौन और शत्रु कौन। यहां हम उस बात को दोबारा दोहराते हैं कि मित्र वो है
जो हमारी इज्जत करता है, हमारी बात को मानता है, हम पर विश्वास करता है और इज्जत करता है। और शत्रु वो जो हमारी भावनाओं से खिलवाड़ करता है, जिससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, जो हमारे हित की बात नहीं सोचता है, जो किसी न किसी कारण से हमें हमेशा कष्ट देने वाली बात सोचता है। ऐसे जो भी लोग होते हैं वो सब शत्रु की श्रेणी में आते हैं। तो इस पत्रिका में सूर्य मार्केश होने के कारण, लग्न का शत्रु होने के कारण और भाव से द्वादश होने के कारण और लग्न से छठे स्थान में होने के कारण प्रबल शत्रु हुआ। यह सूर्य जिन जिन बातों का कारक है, उन बातों से इनको हमेशा कष्ट होता रहेगा। पत्नी मन जैसी नहीं मिलेगी, पत्नी से विवाद होता रहेगा और अंततोगत्वा, चूंकि यहां से जैसे हमने कहा कि रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, यहां तक कि जेल यात्राओं तक का वर्णन इसी भाव से किया जाता है। तो क्या इनके साथ ये सब हुआ? निश्चित हुआ, क्योंकि ग्रह स्थितियां ऐसी हैं। इनका तलाक का मुकदमा भी चला और तलाक भी हुआ, और इसका कारण सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह की पत्रिका में स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य ग्रह जिन जिन बातों का कारक है, जैसे सूर्य पिता का कारक है, ऐसे स्थिति में ऐसे व्यक्ति को पिता का बहुत ज्यादा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। कई मामलों में ऐसा होता है, ठीक है तुम्हें जो करना है सो करो, मतलब एक हिसाब से रूखी बात सामने आती है, और इस व्यक्ति के मन में भी अपने पिता के प्रति सम्मान नहीं होता है। यह सूर्य अकेला नहीं है यहां पे अष्टमेश के साथ में बैठा हुआ है। अष्टमेश कौन है? बुध। बुध वाणी का कारक ग्रह है, बुध बुद्धि का कारक ग्रह है, बुध ज्ञान का भी कारक ग्रह है, और अष्टम स्थान गूढ़ विद्याओं का कारक है। अष्टम भाव का स्वामी भी छठे भाव में होने से ऐसा व्यक्ति बहुत चिंतन करेगा, बहुत सोचेगा, पर भाव खराब है, रोग भाव में है, सोच सोच के दुखी होगा। काल पुरुष की पत्रिका में यह छठा स्थान कहलाता है। छठवें स्थान में शुक्र भी अपनी नीच राशि में होता है। उस नाते यहां शुक्र बहुत ज्यादा इनका सहायक होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र है, और वह भी अपने से व्यय स्थान में और पत्रिका के छठे स्थान में होने के कारण इनको सहायक नहीं हुआ। और इसने भी सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे सूर्य और दूसरे नंबर पे शुक्र ने भी वैवाहिक जीवन में कटुता प्रदान करने का कार्य किया। दशम स्थान से नवम स्थान भाग्य भाव में सूर्य होने के कारण इनको अपने जमाने में बढ़िया नौकरी लगी, सरकारी नौकरी लगी, सरकारी अध्यापक बने। तो
तो ये सूर्य ने दिया इनको, परंतु कोई भी ग्रह कुछ बातें देता है और कुछ बातें लेता है। यही सूर्य की जब अंतर्दशाएं शनि में आई, चूंकि शनि इस पत्रिका में लग्नेश भी है और नवम भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ है। यहां 7 नंबर लिखे हुए हैं, शुक्र की राशि है। इस राशि में शनिदेव उच्चता प्राप्त करते हैं। जब हमने बताया कि सूर्य जो है शनि का प्रबल शत्रु है, तो शनि में जब सूर्य का पीरियड आया तो इनको जेल जाना पड़ा। और ये जेल गए, किस कारण से गए? तो हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि साथ में कौन बैठा है। साथ में गुरु जैसा शुभ ग्रह। गुरु ज्ञान देता है, गुरु अच्छे काम व्यक्ति से कराता है, और गुरु जहां देखता है उन कार्यों की तो बढ़ोतरी करता ही है। तो गुरु ने इनको प्रेरणा दी कि हाँ, हमें भी कुछ देश के लिए करना चाहिए, राष्ट्र के निर्माण में कुछ करना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। और उसी क्रम में ये जेल गए, परंतु वह जेल यात्रा भी इनके लिए कालांतर में फायदेमंद हुई। जेल भेजा सूर्य ने, पर शनि महाराज की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर है, और शनि की दृष्टि में वो ताकत है कि वो हर किसी के प्रभाव को कम करने में सक्षम है। जेल से बाहर आए, और जेल से बाहर आने के बाद इनको सम्मान प्राप्त हुआ, और उसका लाभ इनको जीवन पर्यंत मिलने लगा। क्यों? क्योंकि इस जेल यात्रा पे भी न्याय के देवता शनि की दृष्टि थी। इस पत्रिका में शुक्र अस्त है, गुरु महाराज अस्त है, मंगल अस्त है। अगर पावर में है कोई तो सूर्य, और सूर्य के कारण ये सारे ग्रह अस्त हो गए। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमसे ये नंबर ऊपर दिया हुआ है 9451333820। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और यदि आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।